बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम रामू था और दूसरे किसान का नाम हरिया था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपने खेत की ओर चला जाता। वह अपने खेत की अच्छे से देखभाल करता और मन लगाकर मेहनत करता। इसी कारण उसकी फसल हमेशा हरी भरी, ताजी और अच्छी होती थी। गांव वाले उसकी मेहनत और फसल की हमेशा तारीफ किया करते थे। भाई तुमने देखा रामू की फसल इस साल भी कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, यही उसकी मेहनत का फल है। वहीं दूसरी ओर हरिया एक आलसी किसान था। उसे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था। वह सुबह देर से उठता था, कभी खेत जाता तो कभी सोता ही रह जाता। उसके खेत में घास फूस उग आती थी और वह पानी देने पर भी ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से उसकी फसल कमजोर हो जाती और अक्सर खराब हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही हरिया सुबह देर से उठकर अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक गांव वाले ने हरिया को देखा और उसे रोककर समझाने लगा। देखो हरिया भाई, अगर खेत में मेहनत नहीं करोगे तो फसल अच्छी कैसे होगी। अरे रहने दो भाई, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। समय बीतता गया। रामू की फसल पूरी तरह तैयार हो गई और बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगी। वहीं हरिया की फसल ठीक से तैयार नहीं हो पाई और जो थोड़ी बहुत हुई भी वो खराब हो गई। इस कारण उसकी फसल को बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं मिला। हरिया को भारी नुकसान हुआ। उसके घर में अनाज की कमी होने लगी। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। अजी, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है। अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन हरिया अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन हरिया उदास मन से रामू के खेत की ओर चला। उसने देखा कि रामू खेत में पूरी लगन से मेहनत कर रहा है। हरिया रामू के पास गया और उससे बोला, रामू भाई, आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूँ। फिर आपकी फसल इतनी अच्छी और ताजी कैसे रहती है, जबकि मेरी फसल या तो होती ही नहीं या फिर खराब हो जाती है। भाई हरिया, सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाता है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। आप भी मेहनत करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। रामू की बातों ने हरिया के मन को छू लिया। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। अगली सुबह हरिया पहली बार सूरज निकलने से पहले उठ गया। वह अपने खेत गया, घास फूस साफ की, पानी दिया और मन लगाकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसके खेत की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद हरिया की फसल भी अच्छी होने लगी। देखो भाई, अब हरिया की फसल भी काफी अच्छी हो गई है। हाँ भाई, अब हरिया भी बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी हो रही है। हरिया अपनी फसल बाजार में बेचने गया। इस बार उसकी फसल को बहुत से लोगों ने खरीदा। उसे अच्छा मुनाफा हुआ और उसके घर की हालत सुधरने लगी। अब उसका परिवार सुखी और खुशहाल जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद हरिया रामू के घर गया, उसे धन्यवाद देने। रामू भाई, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी सीख की वजह से है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई हरिया, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा। समय बीतता गया। अब हरिया न केवल अपने खेत में बल्कि गांव के कामों में भी मदद करने लगा। अब गांव में रामू और हरिया दोनों की मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। कुछ समय बाद गांव में पंचायत हुई। सरपंच ने रामू और हरिया दोनों की तारीफ की। रामू और हरिया, तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब गांव के बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और लगन से ही जीवन में सफलता मिलती है और आलस्य हमेशा नुकसान देता है।